हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक रोमांटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ऐसा कहते हैं सच्चे प्यार में वह ताकत है जो किसी को भी मौत के मुंह से वापस ला सकती है। तो चलो इस रिफ्रेशिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 14 साल की रियो को उसकी माँ हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आई है, जिसका पूरा नाम रियो ओजावा है। और उसी हॉस्पिटल में केविन अपने चेकिंग के लिए आया है। केविन के रिपोर्ट देख के डॉक्टर उससे कहते हैं उसे ब्रेन ट्यूमर है, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वह जानलेवा हो सकता है। तो उसके पास 3 साल बचे हैं। केविन पूछता है क्या ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं ट्यूमर ऐसी जगह है जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद शरीर पैरालाइज भी हो सकता है या मेमोरी लॉस भी हो सकती है, मतलब याददाश्त जा सकती है। वह सुन के केविन अंदर से टूट जाता है। अब रिसेप्शनिस्ट ओजावा नाम कह के पुकारती है तो केविन मुड़ के उसे देखता है, क्योंकि उसका भी सरनेम ओजावा है। मगर कॉल रियो के लिए होता है। रियो ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं। उसकी माँ जबरदस्ती उसे ले जाती है। अब 3 साल गुजरते हैं। रियो अब बड़ी हुई है और खूबसूरत भी। खूबसूरती की वजह से उसमें एक कॉन्फिडेंस आया है। वह अपनी इसी खूबसूरती को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मिडिल एज लोगों को लुभा के उनसे पार्ट टाइम प्यार करके उनसे अच्छे खासे पैसे वसूलती है। यहाँ हाई स्कूल में टोमाका नाम की एक लड़की को कुछ लड़कियां बुली करते हैं, जिनकी लीडर है नताशा। तो रियो आके उसे बचाती है। रियो का ऑरा ही ऐसा है कि नताशा भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती। अब रियो मासूम टोमाका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल करती है, जिसमें माही और मीनो भी है। रियो टोमाका को अपने साथ पब और डिस्को में लेके जाती है। रियो की हाई प्रोफाइल लाइफ से मासूम टोमाका इंप्रेस होती है। अपने लाइफस्टाइल का पूरा प्रभाव टोमाका पे डालने के बाद रियो उससे कहती है कि ये सब फ्री में तो नहीं आता, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। रियो के लेविश लाइफस्टाइल से टोमाका इस कदर इंप्रेस हुई है कि वो रियो के रास्ते पे चलने के लिए उतावली हो जाती है। रियो उसका मेकओवर करती है। अब रियो टोमाको से कहती है कि वो पेड डेट का काम करती है। अमीर मिडिल एज लोगों को वह एक रात की एंटरटेनमेंट सर्विस देती है, जिसमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारी जा सकती है। रियो टोमाका को इमोशनल करके उससे कहती है कि हमारे ग्रुप में सभी यही काम करते हैं, माई और मीनो भी यही काम करती है। अगर ग्रुप में रहना है तो तुम्हें भी ये करना होगा। बेचारी टोमाको उसके जाल में फंस जाती है और पेड डेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो रियो अपने बॉयफ्रेंड के जरिए टोमाको को डेटिंग पे भेजती है और उसका कमीशन भी वसूलती है। पैसे और लाइफस्टाइल से टोमाको भी खुश हो जाती है। रियो का जैसा बॉयफ्रेंड है वैसी ही गर्लफ्रेंड भी है। वो कहते हैं ना दोस्ताना, वैसा। तो रियो का नताशा के साथ दोस्ताना है। अब पता चलता है कि टोमाको को फंसाने में दोनों की मिली भगत है। यहाँ केविन अपनी मौत का काउंटडाउन कर रहा है। उसके पास सिर्फ 144 दिन बचे हैं। वह सोचता है कि मरने के पहले सब तैयारी करके मरे, ताकि उसके बाद लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो वह बड़ी मुश्किल से अपना फ्यूनरल फोटो निकालता है और फोटो फिल्म को डेवलप करने भेजता है। मगर फोटो स्टूडियो वाला ओजावा सरनेम को लेके गलती करता है और केविन के फोटोज रियो के पास, तो रियो के फोटोज केविन के पास चले जाते हैं। केविन का सीरियस और मिस्टीरियस चेहरा देख के रियो के दिल में कुछ कुछ होता है। वो केविन को कॉल करके फोटो एक्सचेंज करने बुलाती है। शाम को भरी बरसात में रियो केविन का इंतजार करने लगती है, तो एक टपोरी बारिश का बहाना बना के उसे परेशान करने लगता है। रियो उसे अपना छाता देके भगाती है। दूर से आते सिंपल से केविन को देख के रियो की तो घंटी बज जाती है। उसके दिल में एक रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। मगर रियो की खूबसूरती का केविन पे कोई असर नहीं होता। वो उससे कहता है कि स्टूडियो वाला गलती नहीं करता तो ये मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती। वह सुन के रियो सरप्राइज होती है, क्योंकि उसके लिए केविन से मिलना एक प्लेजर है। तो केविन उसे मुसीबत समझ रहा है। दोनों एक दूसरे को अपने फोटोज एक्सचेंज करते हैं। रियो अपनी जिंदगी में पहली बार ये फेस कर रही होती है कि किसी मर्द पे उसकी खूबसूरती का कोई असर नहीं हो रहा। अब जब केविन जाने लगता है तो रियो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वह उसे अपने छाते से स्टेशन तक छोड़ सकता है। केविन तैयार होता है। रियो को और क्या चाहिए था, वह इस अजीब हैंडसम को जानना चाहती थी। 17 साल की रियो अपने उम्र के मुताबिक मर्दों में उनकी पर्सनैलिटी ही देखती आई है। 6 फीट 1 इंच का केविन उसे अट्रैक्ट करता है। पूरे रास्ते वो अपनी बकबक चालू रखती है। केविन बातचीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाता कि तभी चलते चलते अचानक केविन बेहोश होकर नीचे गिरता है। रियो उसे पास ही के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। हॉस्पिटल से निकलते हुए वो एक बार केविन से मिलना चाहती है, मगर केविन इंटरेस्ट नहीं दिखाता। नर्स से उसे पता चलता है कि रियो 4 घंटे उसके होश में आने तक बाहर इंतजार कर रही थी, तो उसे कम से कम थैंक्स तो कहना चाहिए। यहाँ शाम को रियो अपने एक क्लाइंट के साथ सेटिंग में लगी होती है कि तभी उसे केविन का फोन आता है। वो उसे थैंक्स कहना चाहता है। केविन के फोन से रियो बहुत खुश होती है और अपने क्लाइंट को छोड़ के भागी भागी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। केविन के समझ में नहीं आता कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए रियो को हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी। रियो उससे कहती है कि उसे चिंता हो रही थी
केविन उससे कहता है कि किसी अजनबी के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। रियो उससे कहती है तुम शर्मीले हो, सैड हो, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि मानो तुमने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। एक ही मुलाकात में एक अजनबी लड़की उसे इतना पहचान गई, ये सोच के केविन भी हक्का बक्का हो जाता है। वह उससे कहता है तुमने मेरे बारे में सब कुछ सही पहचाना, मगर मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच नहीं है, सिर्फ 6 फीट है। जिस पर रियो हंस पड़ती है तो केविन भी हंसता है। न जाने कितने दिनों के बाद वो खुलकर हंस रहा था। केविन हिस्ट्री का प्रोफेसर है। अब दूसरे दिन जब केविन कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है तो रियो उसके क्लास में बैठ जाती है और अपने स्टाइल से उसका मन विचलित करने की कोशिश करती है। उसे देख के केविन शॉक होता है। रियो केविन से कहती है कि वो उसकी हिस्ट्री की ट्यूशन ले क्योंकि वो हिस्ट्री में वीक है। केविन उससे पूछता है मैं ही क्यों? रियो नटखट से कहती है क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बेचारा केविन ना नहीं कर पाता। रियो अपने दोस्तों से कहती है कि वो इस प्रोफेसर को पटा के ही रहेगी और उसे डेट पे भी लेके जाएगी। दूसरे दिन रियो केविन को पटाने में लग जाती है कि तभी एक औरत केविन से मिलने आती है। उस औरत की बॉडी लैंग्वेज से रियो समझ जाती है उसका और केविन का पुराना याराना है। उस औरत को देख के रियो मायूस होती है। केविन उस औरत से रियो की पहचान एक आम स्टूडेंट कह के करता है। ऊपर से वो रियो को रियो के बदले जिया कह के पुकारता है, जिससे रियो अच्छी खासी नाराज होके वहां से चली जाती है। रियो की दोस्त उससे कहती है कि तुम बचकाना हो तो प्रोफेसर मैच्योर है, तुमसे उम्र में दुगना है। अगर उसे प्यार में पागल करना है तो तुम्हें उसकी लेवल तक जाना होगा, वो तुम्हारी लेवल तक नहीं आएगा। दूसरे दिन सब गिले शिकवे भुलाकर रियो केविन के यहाँ पहुंचती है और ट्यूशन शुरू करती है। रियो के लिए ट्यूशन तो एक बहाना था, मगर केविन उसे सीरियसली पढ़ाने लगता है क्योंकि वह हिस्ट्री सब्जेक्ट पे सच्चे दिल से प्यार करता है। केविन का एक्शन के साथ पैशनेटली पढ़ाना रियो को इम्प्रेस करता है। ट्यूशन के बाद रियो बड़ी चालाकी से केविन से कहती है कि वह उस दिन के बर्ताव को लेके उसकी गर्लफ्रेंड को सॉरी कहना चाहती है। केविन उससे कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी कजिन शेरॉन है। वह सुन के रियो दिल ही दिल में खुश होती है। शाम को घर जाते हुए भी रियो केविन का पीछा नहीं छोड़ती। वो केविन से कहती है डेट नहीं तो कम से कम किसी रेस्टोरेंट में तो ले जाओ। तो अब केविन रियो की विश पूरी करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट लेके जाता है। रियो के लिए तो वह पल एक डेट की तरह होते हैं। केविन उससे पूछता है डेट के लिए मैं ही क्यों, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। रियो कहती है तुम में क्या बुराई है? केविन जवाब नहीं देता। रियो केविन से कहती है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तो तुम अकेले जिंदगी कैसे गुजार लेते हो? केविन कहता है दोस्ती और प्यार के साथ कमिटमेंट आता है जो वो दे नहीं सकता। तो अब रियो उससे कहती है कि आज से वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी विदाउट एनी कमिटमेंट। केविन उससे कहता है मगर तुम मुझसे उम्र में आधी हो। उस पर रियो उससे कहती है उम्र में आधी हूँ, सोच में नहीं। रात को गुड बाय करते वक्त रियो अगली डेट भी फिक्स करने जाती है। केविन उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वह हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेगी तो वह उसे डेट पे ले जाएगा। रियो के इस प्यार भरे बर्ताव से खुश होने के बदले केविन अंदर से दुखी होता है। दोनों सबवे स्टेशन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। रियो चिल्ला के उसे बचकाने तरीके से बिंदास बाय करने लगती है। आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं, जिससे केविन कॉन्शियस हो जाता है, मगर रियो को दुनिया की परवाह नहीं होती। 17 साल की रियो और 34 साल के केविन के बीच एक अनजाना रिश्ता शुरू होता है। रियो केविन के ख्यालों में खोने लगती है। जो रिस्पेक्ट वो मर्दों से एक्सपेक्ट कर रही थी, जो उसे केविन की नजरों में उसके लिए दिखा था, उसकी दोस्त भी महसूस करती है कि रियो में कुछ बदलाव आने लगा है। उन्हें लग रहा था कि रियो प्रोफेसर को पटा के अपनी शर्त पूरी करने की कोशिश में है, मगर यहाँ उनकी सहेली खुद प्रोफेसर के प्यार में दीवानी होती जा रही थी। एक शाम रियो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो किसी और से प्यार करने लगी है और इस बार वो सीरियस है। वह सुन के उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होने के बदले खुश होता है। वो उससे कहता है कि तुम अब बचकाना लड़की नहीं रही, एक औरत हो गई हो और एक सच्चा प्यार ये बदलाव ला सकता है। मगर रियो की बातों से नताशा बहुत गुस्सा होती है। वो किसी भी हालत में रियो के साथ वाले उसके रिलेशंस खत्म नहीं करना चाहती। वो रियो से कहती है मैंने आज तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया और वक्त आया तो तुम स्वार्थी बन के मुझे छोड़ के जा रही हो। रियो सिर्फ उसे सॉरी कहती है। वह नताशा के लिए अपना क्रेडिट कार्ड और अपार्टमेंट की चाबी छोड़ देती है। अब रियो का ट्यूशन के साथ रोमांटिक सफर भी शुरू होता है। आखिर हिस्ट्री का रिजल्ट लगता है, जिसमें रियो को कुछ खास मार्क्स नहीं मिलते। डरते डरते वो केविन को पेपर दिखाती है। केविन को उसमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आता है, जिससे वो खुश होता है। वो उसके एफर्ट को 100 मार्क्स देता है, जिससे खुश होकर रियो उससे कहती है अब प्रॉमिस के हिसाब से उसे डेट पे चलना होगा। दूसरे दिन दोनों उनके उस स्पॉट पे मिलते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। रियो केविन से कहती है कि आज के दिन वो उसके साथ कहीं भी चलने को तैयार है। तो केविन उसे एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ हिस्ट्री में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। वहाँ एक योद्धा के मेमोरियल को देख के केविन बहुत खुश होता है। हालांकि रियो बोर फील करती है, मगर बाद में वो अपने आप को
केविन के रंग में ढाल देती है। उसकी खुशी में उसे अपनी खुशी नजर आती है। केविन का वो हाथ पकड़ना उसे बहुत रोमांटिक लगता है। अब रियो उस हिस्टोरिकल जगह से अपनी फ्रेंड्स के लिए खरीदी हुई टी शर्ट उनको गिफ्ट करती है। फ्रेंड्स भी उसे पहन के एक्साइट फील करती है। वो अपनी दोस्तों को अपने रोमांटिक डेट की स्टोरी बताती है। अब जब वह उन्हें अपनी डेट के फोटोज दिखाती है तो सब निराश होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ झाड़ पत्तों के फोटो होते हैं, कोई रोमांटिक पोज नहीं होती। रात को रियो नताशा के घर जाती है और उसे भी एक टी शर्ट गिफ्ट करती है, जिससे नताशा बहुत खुश होती है। नताशा बताती है कि आजकल वो उसके मम्मी के बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जो बहुत इंसल्टिंग है। अब रियो और केविन रोमांटिकली दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। केविन को भी रहा नहीं जाता और वो उसे चूम लेता है, जिससे रियो और खुश होती है। वो केविन को अपनी पसंद का एक सूट गिफ्ट करती है। दोनों रोमांटिक कपल की तरह एक ही छाते में एक फ्लॉप मूवी देखने जाते हैं। थिएटर में सिर्फ वो दोनों होते हैं। दोनों वो पल खूब एंजॉय करते हैं। वो रात रियो केविन के घर गुजारती है, मगर दोनों अलग अलग बेड पे सोते हैं। वहाँ एक बॉक्स पे रखे 14 नंबर को देख के रियो क्यूरियस होती है, क्योंकि उस दिन की डेट तो 12 होती है। रियो केविन से उसकी वजह पूछती है। केविन जवाब नहीं देता। रियो की बातें सुनकर केविन होश में आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 14 दिन बचे हैं। दूसरे दिन क्लास में केविन का पढ़ाने में मन नहीं लगता। वो अपना लेसन तक भूल जाता है। उसे समझ में आता है कि ट्यूमर का असर उसकी मेमोरी पे होते जा रहा है। अब सिर्फ 9 दिन रह जाते हैं, या तो वो सर्जरी करे या मौत का सामना करे। वह रियो को गले लगाता है और चुपके से उसकी बाहों में रोता है। अब केविन कुछ फैसला करता है। वह शेरॉन से मिलता है और उसे अपना फ्यूनरल के लिए निकाला हुआ फोटो देता है। शेरॉन चाहती है कि वो ऑपरेशन करे, मगर केविन नहीं चाहता कि वो पैरालाइज बन के किसी पे बोझ बना रहे। शेरॉन उससे पूछती है कि क्या रियो उसकी बीमारी के बारे में जानती है। केविन कहता है कि वो उसे दुखी नहीं करना चाहता। दूसरे दिन केविन रियो को इग्नोर करने की कोशिश करता है। उसके उस बर्ताव से रियो बहुत दुखी होती है। वो केविन के घर बाहर खड़ी होके चिल्ला के उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, मगर केविन उसे जवाब नहीं देता। उसके बॉक्स पे रखे क्यूब पे हमें 1 का नंबर दिखाई देता है, मतलब केविन का काउंटडाउन कल खत्म होने वाला है। यहाँ दूसरे दिन नताशा हाई स्कूल पहुंचती है और चाकू निकाल के रियो पे हमला करती है। उसे घायल करने के बाद वह टेरेस की तरफ दौड़ती है। रियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। नताशा छत के एज पे खड़ी हो जाती है तो रियो उसे रोकने जाती है। नताशा उससे कहती है कि अब बहुत देरी हो चुकी है। उसने उसकी माँ के बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है, क्योंकि उस आदमी ने उसकी माँ को धोखा दिया, उसे मॉलेस्ट किया। नताशा रियो से कहती है कि हमारी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने तुम पे भरोसा किया, मगर तुमने मुझे भी इस्तेमाल करके फेंक दिया। रियो उसे सॉरी कहती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। नताशा थैंक्स कह के अपने आप को नीचे झोंक देती है। अब रियो टोमाको को बताती है कि उसी ने नताशा को उसे बुली करने के लिए कहा था, ताकि वो उसके जाल में फंस जाए और उसके डेटिंग क्लब में शामिल हो जाए। वह सुनकर टोमाको बहुत गुस्सा होती है और रियो से दोस्ती तोड़ देती है। रात को रियो केविन के घर जाती है, मगर घर में कोई नहीं होता। पूरा घर खाली होता है। रूम के बीच में रखे बॉक्स में वही क्यूब्स रखे होते हैं, जिस पर अब 0 के आंकड़े हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रियो हाई स्कूल में टोमैको को सॉरी कहने की कोशिश करती है, मगर टोमैको नहीं मानती, तो रियो वही बेहोश होकर गिरती है। रियो को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। उसकी सहेलियां उसे बताती है कि स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हुई थी। टोमैको उसे सॉरी कहती है। रियो अपनी सहेलियों से कहती है कि प्रोफेसर कई दिनों से उसे बिना बताए चला गया है, जिससे वो डिप्रेस है। उसका कुछ अता पता भी नहीं। अब रियो की सहेलियां केविन के घर मालिक को अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश करती है, मगर वो उन्हें केविन का एड्रेस नहीं देता। तभी दूसरे दिन शेरॉन रियो से मिलने हॉस्पिटल में आती है, तो अब ये लड़कियां उसे इमोशनल करती है। शेरॉन रियो को बताती है कि केविन ने दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर लिया है। अब वह दूसरे शहर में रहता है, किसी रिसर्च में अपने आप को बिजी रखता है। रियो नताशा को बताती है कि केविन ने निकाले हुए फोटोज ने हमें एक दूसरे से मिलाया। सिर्फ फोटो देख के मुझे ऐसा लगा कि हमारा कोई रिश्ता है। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानती, मगर एक बात मैं जान गई हूँ, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। पर शायद केविन को वैसा नहीं लगता था, इसीलिए वह बिना बताए मुझे छोड़ के चला गया। अब शेरॉन रियो को केविन का नया एड्रेस और फ़ोन नंबर देती है और उससे कहती है कि सच्चा प्यार करती हो तो उसकी परीक्षा दो। आखिर एक दिन केविन रियो से मिलने आता है। वो रियो से कहता है कि तुम्हारी सहेलियों ने 15 घंटे मेरी क्लास ली तो मुझे आना ही पड़ा। तुम्हें अच्छी दोस्त मिली है जो तुम्हारी केयर करती है। रियो केविन से कहती है मैं मेरे बारे में एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, शायद तुम उसके बाद मुझसे नफरत करने लगो। अब रियो बताती है कि जब मैं 14 साल की थी तब एक पार्टी में मुझ पर दुराचार हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई। बदनामी के डर से मेरे पेरेंट्स ने कंप्लेंट नहीं लिखाई। मेरा एबॉर्शन किया गया। उस घटना के बाद मैं पूरी तरह बदल गई। मैं मर्दों को इस्तेमाल करने लगी, आसपास की दूसरी लड़कियों को बुली करने लगी।
उन्हें ब्लैकमेल करने लगी, उन्हें इस पेड डेटिंग के धंधे में घसीटने लगी। मगर तुम मिले तो ऐसा लगा कि ऐसे भी मर्द दुनिया में है जो औरतों का रिस्पेक्ट करते हैं। तुमसे मैंने प्यार सीखा है, जुदाई के दर्द को जाना है। 17 साल जीने के बाद पता चला प्यार आसान नहीं होता। केविन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी वजह से बदल गई हो तो ये अच्छी बात है। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें अच्छे दोस्त मिले हैं, तो जिंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। रियो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब केविन उससे कहता है मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं, मुझे मेरी जिंदगी के साथ खुश रहने दो। केविन का जवाब सुन के रियो अपनी भावनाओं को अपने दिल के अंदर दबा देती है। आज तक एक ही छाता शेयर करने वाले दोनों अलग अलग छाता लेके खड़े दिखाई देते हैं। अब केविन रियो को बस में बिठा के अलविदा करता है, मगर बस में बैठने के बाद जब रियो विंडो में से पीछे मुड़ के देखती है तो उसे रास्ते पे बेहोश पड़ा केविन दिखाई देता है। वह बस रुका के उसकी तरफ भागती है। केविन को सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नर्स रियो से कहती है कि केविन के फैमिली मेंबर को बुलाया जाए। रियो उससे कहती है कि वही उसकी फैमिली मेंबर है। रियो को केविन की छोटी सिस्टर समझ के नर्स उसे डॉक्टर से मिलवाती है। डॉक्टर रियो को बताते हैं कि केविन के सर में एक जानलेवा ट्यूमर है, सर्जरी से वो बच सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। बच भी गया तो वो अपनी मेमोरी भुला देगा। अब रियो केविन से मिलती है। वो उससे पूछती है कि जो फोटोज गलती से मेरे पास आए थे वो तुमने तुम्हारी फ्यूनरल के लिए निकाले थे ना, कम से कम उसमें तो मुस्कुराते। वो केविन को बताती है कि हमारा सरनेम एक ही होने की वजह से नर्स ने मुझे तुम्हारी छोटी सिस्टर बना दिया। वैसे तुम मरना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें मार दूंगी। केविन उससे कहता है मतलब मैं तुमसे शादी करता तो मेरी मौत पक्की थी। वह सुन के रियो चुप हो जाती है। केविन बताता है जब मुझे पता चला मैं मरने वाला हूँ तो मैं जिंदगी से भागने लगा, दुखी अकेला रहने लगा। तो मेरी जिंदगी में तुम आई, तुम्हारा वो बचकानापन, वह एग्रेसिवनेस, वह मासूमियत मुझे तुम्हारी ओर खींचती चली गई। मैं जितना तुमसे दूर भागता गया जिंदगी ने उतना मुझे तुम्हारे करीब लाया। ऐसी हालत में मुझे तुमसे प्यार तो होना ही था, मगर मरने वाला आदमी नई जिंदगी की उम्मीद नहीं रख सकता। तुमने मेरी जिंदगी के आखिरी पल खुशनुमा बनाए, मुझे जिंदगी का मतलब समझाया, उसके लिए थैंक यू। अब इमोशनल होकर रियो केविन से कहती है ये हमारी जिंदगी की शुरुआत है, दी एंड नहीं। रोते रोते केविन भी उससे कहता है कि वह भी उसके साथ जीना चाहता है, मगर अब रियो केविन को रिक्वेस्ट करती है कि वह अपना ऑपरेशन करा ले। केविन उससे कहता है कि ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जिसमें मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। रियो उससे कहती है मैं तुम्हें हमारे वो सब पल याद दिलाऊंगी। केविन उससे पूछता है कि अगर मैं पैरालाइज हो गया तो? रियो उससे कहती है तो भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब केविन उससे कहता है मैं किसी पे बोझ बन के नहीं रहना चाहता। उस पर रियो उससे कहती है प्यार कभी बोझ नहीं होता और लोगों को पॉजिटिव रखना तो मेरी स्पेशलिटी है। केविन उससे कहता है कि इनकेस मैं ऑपरेशन में मर गया तो तुम हमेशा जिंदगी में इसी तरह पॉजिटिव रहना, मैं ऊपर से तुम्हें देखता रहूंगा। रियो प्रॉमिस करती है। केविन ऑपरेशन के लिए तैयार होता है। रियो केविन को उसका वो बॉक्स गिफ्ट करती है जिसमें उसने जीरो के क्यूब इस तरह रखे होते हैं मानो वो इन्फिनिटी का साइन दर्शा रहे हो। इन्फिनिटी का मतलब कभी खत्म न होने वाली। केविन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। रियो 18 साल की होती है। वो अपना ग्रेजुएशन डे अटेंड करती है। उसके बाद वो केविन को मिलने हॉस्पिटल जाती है। ऑपरेशन के बाद वो पहली बार केविन से मिलने वाली है। वो केविन के सामने उसी तरह जाने की सोचती है जैसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी, ताकि वो उसे पहचान सके। वो अपना छाता जानबूझ के फेंक देती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है। बारिश देख के रियो को केविन से उसकी पहली मुलाकात याद आती है। तभी वहाँ पे केविन आता है, मगर वो उसे पहचानता नहीं। अब जब केविन छाता खोल के जाने लगता है तो रियो उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे स्टेशन तक छोड़ सकता है। केविन रियो को स्टेशन छोड़ता है। वो उससे पूछता है वो कहाँ जा रही है। रियो उससे कहती है मैं हमेशा के लिए टोक्यो जा रही हूँ। केविन बाय करके चला जाता है। रियो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब रियो प्लेटफॉर्म पे आके बारिश में भीगने लगती है कि तभी पीछे से केविन आके उसके सर के ऊपर छाता पकड़ता है। वो उससे पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों में कोई रिश्ता है। रियो रोते हुए उससे लिपट जाती है। केविन भी उसे गले लगाता है। दिमाग सब भूल सकता है मगर सच्चा प्यार नहीं। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, ताकि नई नई मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।